जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो देखिए, आज फिर से हम एक बहुत ही अच्छी सी जानकारी लेकर आए हैं आपके लिए, अध्यात्म से जुड़े हुए लोगों के लिए। बहुत से लोगों का सवाल है कि हम मानसिक जाप हमें घर पर बैठकर करने का समय मिल नहीं पाता है, तो हम क्या करें उसके लिए। तो देखिए, आपको मैं एक बहुत अच्छा सा एक तरीका बताने वाला हूं, जिससे कि आप मानसिक जाप भी कर सकते हैं और उसका संपूर्ण उसका जो फल है वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए, आप अगर नौकरी वाले हैं या आपको समय नहीं मिल पाता है, काम काज में इतने व्यस्त रहते हैं, तो कोई बात नहीं। ठीक है, आप मानसिक जाप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आपका काम भी ना रुके, आप काम भी करते रहें और मानसिक जाप से आपको दैवीय शक्तियां प्राप्त हो, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। क्या करना होगा ये जानेंगे वीडियो में। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें। ठीक है, हाँ देखिए, आपने करना क्या है, मानसिक जाप। अब मानसिक जाप करने से होता क्या है, देखिए, पहले तो मानसिक जाप करने से शरीर के अंदर जिस भी आप वैदिक मंत्र का, बीज मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसकी जो ऊर्जा होती है वो आपके शरीर के अंदर भरना शुरू होती है, स्टार्ट होती है। और देखिए, जब वो ऊर्जा आपके शरीर में भर जाती है, अब एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे पानी का कोई घड़ा है या कोई बर्तन है, आप ग्लास ही देख लीजिए। अगर हमने पानी से भरा, वो पूरा भरने के बाद अगर हमें उसमें पानी डालते गए तो वो बाहर आने लगता है। इसी प्रकार हमारे शरीर का भी है। हम जितना मानसिक जाप करेंगे बीज मंत्रों का, वो जो मंत्र होते हैं उनकी जो ऊर्जा होती है, सकारात्मक ऊर्जा, वो ऊर्जा हमारे शरीर में भरती जाती है। और एक ऐसा समय आता है जब ये ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर उत्सर्जित होने लगती है, बाहर निकलने लगती है किरणों के स्वरूप में। देखिए, जिसकी दृष्टि खुली होती है वो देख सकते हैं इन किरणों को, लेकिन हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। लेकिन जब ये ऊर्जा बाहर पड़ती है, हमारे ब्रह्मरंध्र से बाहर पड़ने लगती है, तो हमारे शरीर के आसपास ऑरा निर्माण होता है। ऑरे की जो आभा मंडल जो होता है हमारा, उसकी लेयर्स बनना शुरू होती है। तो वो सब पॉसिबल है मानसिक जाप से। ठीक है, जितना मानसिक जाप करेंगे आपका ऑरा उतना ही स्ट्रांग होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि आपका एक बार आपका ऑरा एक बार बन गया, आभा मंडल एक बार बन गया, तो आपको मानसिक जाप करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होता है। देखिए, उस ऑरा को भी भेद देते हैं नकारात्मक शक्तियां, उसे कमजोर कर देती हैं। हमारे ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं लोग कर देते हैं जिससे, लेकिन देखिए, वो जितना ऑरा स्ट्रांग होगा ना, तो क्रिया हम तक पहुंच नहीं पाती है। लेकिन धीरे धीरे ऑरा जो होता है उसे कमजोर कर देती है। इसके लिए हम जितना जाप करेंगे तो ऑरा उतना ही मजबूत होगा, हमारी सेफ्टी भी रहेगी। और मानसिक जाप अगर आप घर पर बैठकर एक जगह नहीं कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने चलते फिरते, सोते हुए भी, लेटे हुए, आप जिस भी अवस्था में हैं, जिस पोजीशन में हैं, आप मानसिक जाप कर सकते हैं और उसका उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। हाँ देखिए, आप चलते फिरते वाचिक जाप नहीं, मुख से बोलकर जाप नहीं कर सकते, आप सिर्फ मानसिक जाप कर सकते हैं। अगर मुख से बोलकर जाप करेंगे तो उस जाप को नकारात्मक शक्तियां ग्रहण कर लेती है, और नकारात्मक शक्तियां ग्रहण करने से हमें उस जाप की शक्तियां, उसकी ऊर्जा नहीं मिलती है। इसलिए मानसिक जाप करें, उससे ही आपको फायदा होगा, उससे फल की प्राप्ति होगी और दैविक शक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ठीक है, अगर देखिए आप कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं तो आपको घर पर बैठकर, एक जगह पर बैठकर ही, पालती मारकर ही जाप करना होगा। नहीं तो आपकी कुंडलिनी शक्ति
एक्टिवेट होगी ही नहीं, क्योंकि देखिए कुंडलिनी को जागृत करने के लिए हमें त्रिकोण की अवस्था में बैठना, हमारे शरीर को त्रिकोण की अवस्था में लाना बहुत जरूरी होता है। तब जाकर हम जो जाप करते हैं उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में ट्रायंगल के स्वरूप में जनरेट होती है और हमारी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर उठाने लगती है। इसलिए आप अगर चलते फिरते लेटे हुए किसी भी पोजीशन में अगर आप जाप कर रहे हैं, मानसिक जाप, तो आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपको उस मंत्र की शक्तियां प्राप्त होगी, लेकिन कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत नहीं होगी। अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी है तो आपने एक जगह पर आसन पर बैठकर ही जाप करना जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि महिलाएं अगर पीरियड्स के समय कैसे जाप करें, तो देखिए आप आसन पर बैठकर नहीं जाप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप मंदिर के पास में नहीं बैठकर जाप करते तो कोई बात नहीं, आप चलते फिरते या दूर बैठकर भी मानसिक जाप कर सकते हैं। देखिए हमारे शरीर, अगर हम नहाए भी नहीं हैं, हम अशुद्ध हैं, तो भी हम जाप करके उसका फल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जाप होना चाहिए मानसिक जाप। मानसिक जाप एक ऐसी विधि है, हमें हमारे शास्त्रों से, हमारे ऋषि मुनियों से जो हमें ये विद्या प्राप्त हुई है, बहुत ही अनोखी है। मानसिक जाप आप करिए, आपने महीना 2 महीना 6 महीना किया और आप कहे कि नहीं मुझे कोई फल नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं होता है। किसी किसी को 10 दिन में भी उसकी अनुभूति होने लगती है और किसी को थोड़ा समय लग जाता है। देखिए पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार हमें इस जन्म में भी फल की प्राप्ति होती है, तो थोड़ा धैर्य रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अभी के लिए चलते हैं, मानसिक जाप करते रहिए, कृपा प्राप्त करते रहिए दैविक शक्तियों की। इस संसार में बहुत कुछ ऐसा है जिसे अभी जानना बाकी है, तो ऐसे अनसुलझे रहस्यों को जानने की कोशिश करिए, उस ईश्वर की प्राप्ति में अपना ध्यान लगाइए। ऐसी ऐसी इस संसार में हमारे आसपास ऐसी ऐसी चीजें हैं जो हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो मानसिक जाप कर कर आप आपकी दृष्टि खोलिए और आनंद ले सकते हैं उन चीजों को देखकर। ठीक है, अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम। सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। ऐसे ही साथ बने रहिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।